नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगीशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जितना काम मम्मी ने किया उतना मैं भी करूंगी। दैट्स अनरियल। जॉब पे तुम भी जाते हो और मैं भी। तो घर आके तुम बिस्तर पे पड़े पड़े अपनी वेब सीरीज देखो और मैं किचन में खाना बनाऊं, वो भी हर रोज। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ना सही, लेकिन किचन में मेरी हेल्प तो कर सकते हो ना। लेकिन नहीं, तुम तो सीधा डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हो। एक तरफ तुम कहते हो कि मैं अपना काम बिल्कुल ना छोड़ूं, तुम्हें बहुत पसंद है कि तुम्हारी बीवी वर्किंग वुमन है। दूसरी तरफ तुम चाहते हो कि घर में खाना मैं ही बनाऊं। ऐसा क्यों? तुम भी 10 घंटे काम करते हो और मैं भी, फिर ये फर्क क्यों? गरिमा ने अपनी बात रखते हुए कहा। क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनकी बहू मुझे 2 टाइम का खाना भी नहीं दे पाएगी। आर यू सीरियस? मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं ये नहीं करूँगी, लेकिन मैं इक्वालिटी की बात कर रही हूँ। गरिमा प्लीज़, ये विमेन एम्पावरमेंट के मोर्चे घर में अच्छे नहीं लगते। जब देखो तब बराबरी की होड़, ये सही नहीं है। मेरी मम्मी भी वर्किंग लेडी थी, पर वो सब कुछ करती थी। घर, बच्चे, स्कूल, सब उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे कुछ सीखो। शी इज़ अ सुपर वुमन, बट आई डोंट वांट टू बी अ सुपर वुमन। मैं एक नॉर्मल वुमन ही ठीक हूँ। दिन के 18 घंटे काम करके अपने आप को भूल के बाकी सबको खुद पे डिपेंडेंट कर देने को तुम सुपर वुमन होना कहते हो, तो मुझे नहीं करना ये। तो मत करो, छोड़ दो। मैं जा रहा हूँ, बाहर ही खा लूँगा। मुझे और बहस नहीं करनी तुमसे। ये कह के गौरव ने घर का दरवाज़ा खोला। तभी अपना इवनिंग वॉक ख़त्म करके घर आई सुहासिनी को खड़ा पाया। माँ ने सब सुन लिया होगा शायद, ऐसा थॉट उसके दिमाग में आया और उसकी परवाह ना करते हुए वो लिफ्ट की ओर चल दिया। सुहासिनी अंदर गई और गरिमा से पूछा, क्या हुआ? गरिमा बहुत गुस्से में थी, इसलिए बोली, ये सब आपकी जनरेशन की ही तकलीफ है। काश आपने गौरव को अच्छी परवरिश दी होती, उसे भी घर के काम सिखाए होते, तो आज मुझे ये सहन नहीं करना पड़ता। माँ, बुरा मत मानना, क्योंकि औरत को मर्द के बराबर दर्जा दिलाने के लिए आज हमें इतना इसलिए लड़ना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों ने कोई लड़ाई नहीं की। जैसे ज़िंदगी चली चलने दी। इसलिए आज भी इक्वली क्वालिफाइड होने पे भी हमें बराबरी का हक नहीं मिलता। हमें कितना सहन करना पड़ रहा है। उसकी बदतमीज़ी को अनदेखा कर सुहासिनी हंस पड़ी और बोली, ये बात सच है तुम्हारी कि औरतों को सहन करना पड़ रहा है, पर तुम्हें ये किसने कह दिया कि हम लोगों ने लड़ाई नहीं की? तुम्हें पता है, जब तुम्हारी डबल डिग्री गोल्ड मेडलिस्ट सास इस घर में शादी करके आई, तब गौरव के पिताजी ने कह दिया, तुम्हें इस घर में अपने माता पिता की सेवा के लिए ही लाया हूँ। तुम स्कूल की जॉब करोगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा? तब मैंने अपनी लड़ाई लड़ी। मैंने कहा, मैं सब करूँगी, घर का काम, खाना पीना, बड़ों की सेवा, बच्चों की परवरिश, सब, लेकिन मुझसे मेरी स्कूल मत छीनो। मैं काम कर सकूं और मेरे काम से किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने अपने आप को झोंक दिया। लेकिन तुम बताओ, मेरे पास चॉइस क्या थी? अगर मैं ऐसा ना करती तो मुझे जॉब नहीं करने देते। गरिमा चुप रह गई, कुछ नहीं बोल पाई। उसने कहा, सॉरी मम्मी, मैं गुस्से में बहुत गलत बोल गई। तेरी गलती नहीं है बेटा। मुझे भी लगता था कि मेरी सास ने कुछ नहीं किया, सर पे चढ़ा के रखा है सबको, इसलिए मैं भुगत रही हूँ। लेकिन उन्होंने भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी है बेटा। घूंघट ना ओढ़ने की पहल उन्होंने ना की होती ना,
तो आज मैं इस सलवार कमीज़ में और तू जीन्स पहन के नहीं घूम पाते। मेरी सास 7वीं पास थी, लेकिन वो भी 7वीं तक इसलिए पढ़ पाई क्योंकि उनकी माँ ने घर वालों से लड़ के उनको स्कूल भेजा। शर्मिंदा होके गरिमा वही सुहासिनी के चरणों में बैठ गई और उनकी गोद में सर रख दिया। आज जिंदगी ने उसे समझाया था कि वो कितनी गलत थी। उसे ये एहसास हुआ कि गौरव जो उसकी इतनी इज्जत करता है या उसके करियर में उसको इतना सपोर्ट करता है, उसका कारण यही है कि गौरव ने अपनी माँ सुहासिनी को काम करते हुए देखा है। वो ये भी समझी कि जिस बराबरी की लड़ाई का विचार भी वो कर पा रही है, उसकी वो विचार करने की आज़ादी भी उन पुरानी औरतों की कई कुर्बानियाँ और कई लड़ाइयों की ही देन है। गरिमा बोली, माँ, आज मैं समझ पाई कि बराबरी के हक की लड़ाई तो सदियों से औरतें लड़ रही हैं। औरत और मर्द के बीच की ये गहरी खाई भरने के लिए सब ने अपने हिस्से की मिट्टी उसमें डाली ही है। मैं, आज की औरत, वंदन करती हूँ उन सब औरतों को जिनके प्रयासों से आज ये खाई एक खड्डे में परिवर्तित हुई है। आप लोगों ने तो हमारा काम मुश्किल नहीं, आसान कर दिया है माँ, आसान कर दिया है। ज़िंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।